हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं तुला यानी कि लिब्रास के लिए। ये जो शनि वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई से 27 नवंबर तक, कैसे रहेगा ये 138 डेज का साइकिल। देखेंगे कि जितने भी मेरे तुला राशि यानी कि लिब्रास है कैसे बिहेव करेंगे और कैसे डिसीजंस लेंगे, कैसे रहेगा शनि के वक्री होने का प्रभाव तुला राशि वालों के लिए। तो चले देखते हैं कैसे कार्ड्स मैसेजेस देंगे। एस ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड, बहुत सारी सोचों के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि बहुत सारी सोचों के साथ घिरा हुआ वो महसूस करेंगे। चीजों को बैलेंस यानी कि बैलेंस के लिए तो तुला राशि वाले जाने जाते हैं। यहाँ पे बैलेंस ही मुझे हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबको सेम पेज पर कैसे लेकर आए, ग्रुप में काम कैसे करें, सबको साथ कैसे लेकर चले, वो एक मुझे चैलेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे लिब्रास की लाइफ में। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे कि डिवाइनली आपको कोई चीज, कोई अपॉर्चुनिटी तो आपकी तरफ आ रही है, लेकिन उसको लेकर क्लैरिटी का होना, उसको परस्यू करने के लिए प्लानिंग, एक आइडिया, वो आपके पास मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि गलत दिशा में किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आप कोई फैसला कर ले और उस पर आप किसी की मान ले, किसी की सुन ले, जिसके जो नतायज है फिर ना सिर्फ आपके लिए, मुझे लगता है काफी सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाए। और यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि जैसे बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम और फाइनेंसिस का गलत जगह पे इन्वेस्ट हो जाना, पैसों का गलत जगह पे लग जाना, किसी ने उधार मांगा और उसे दिया और उसका वापस ना आना, कहीं पे नुकसान हो जाना, पैसों का इन्वेस्टमेंट का डिस्टर्ब हो जाना, सेविंग्स का डिस्टर्ब हो जाना और ऐसी जगह पे पैसे लग जाना जो आपने बिल्कुल भी सोचे नहीं थे। आपको लगता था कि पैसे या आपके फाइनेंसिस को, जहां पे आपने अपने नए प्रोजेक्ट, अपने किसी नए काम, अपने किसी नए बिजनेस के लिए, या आपको लगता था कि वो फ्यूचर एक सेविंग की तरह भी अगर आप देखते थे, तो वो भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा 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 करते करते वो कब एक बड़ा अमाउंट आप गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे पता आपको भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मुझे लिब्रास का, जैसे कि मैंने बोला कि बैलेंस के लिए देखे जाते हैं और बैलेंस उनका फाइनेंशियली मुझे डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का कह सकते हैं कि आपके स्पाउस का, आपकी फैमिली का कोई इमोशनल अत्याचार आता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई तब तो आपने वहां इतना खर्च कर दिया था, अब तो यहाँ पे खर्च करना है। तो रिश्तों को जस्टिस देने के लिए, जो आप लोगों को खुश करने के लिए उनके खिदमत में इतना पैसा, इतने मनी, अपना फाइनेंसिस डिस्टर्ब कर लेंगे। बाद में आप बैठकर सोचेंगे कि भाई ये जरूरी नहीं था, ये खर्चा नहीं भी करते, यहाँ इन्वेस्ट नहीं भी करते, यहाँ दिखावा नहीं भी करते, तो भी हम सेफ या सिक्योर या किसी अच्छी हालत में आज खुद को देख सकते थे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा बस एवं ही मेरे लिब्रास गवा देंगे और बैलेंस उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे आपको सब, मैं एडवाइस के तौर पे आपसे यही कहना चाहूंगी, आप बहुत ज्यादा लोगों को खुश ना करें, बहुत ज्यादा इंप्रेशन जमाने की कोशिश ना करें। जिन्हें आपसे खुश होना होगा वो बिना किसी रीजन के भी आपके साथ खुश रह सकते हैं, और जिन्हें आप खुश करने की कोशिश करते हैं, यकीन माने वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। क्योंकि ये एक ऐसा सच, ऐसा सत्य और ऐसा तथ्य है जिसमें हम लोग अक्सर खो जाते हैं। ये एक ऐसा भ्रम है कि हम किसी को चाहें और उसे साबित करें और वो मान जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जितना आप किसी को कुछ प्रूफ करते हैं, उसके जो परखने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बढ़ती चली जाती है और वो इतना इंसान आपको फिर ट्रिगर करता है, बार बार इमोशनली ट्रिगर करता है, मतलब बार बार आपको वो इमोशनल टॉर्मोइल्स में डालता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि आप कब इतना कंफ्यूज हो गए कि आपके जो अंदर का वो कॉन्फिडेंस था वो लैकिंग में बदल गया, वो खो गया, वो लॉस्ट हो गया। आपकी अपनी जो आइडेंटिटी थी, जो कॉन्फिडेंस था, वो कब किधर गायब हो गया पता ही नहीं चला। तो ऐसा ना करें। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा जबान से तीखे वचनों का, वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, आपको साफ साफ बताना पड़ेगा कि भाई ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ना ही मैं करूंगा। अगर आप खुश करने के उसमें अगर आप प्रेशर फील करते हो या प्रेशराइज खुद को फील करवा के कोई काम करेंगे, तो भी मैं आपको बता दूं आगे जाके आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब फील करेंगे और हाथ आपके तब भी कुछ नहीं आएगा। जो लोग आपसे आज खुश नहीं हुए वो आपसे कल भी खुश नहीं होंगे। तो फिर आप ये सोचेंगे
कि क्या खोया क्या पाया, हाथ भी कुछ नहीं आया। और जो लोग आपकी लग्जरी, आपकी कामयाबी, आपके मनी, आपके फाइनेंसेस देख के आपके साथ आए थे, वो वक्त बदलने के साथ फिर आपको छोड़कर भी चले गए। चाहे वो आपके कितने ही अपने प्यारे क्यों ना हो, आपको धोखा देंगे जरूर। तो आपको थोड़ा सा बस आईज ओपनिंग के साथ, एक क्लैरिटी के साथ, एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपको अपना डिसीजन लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। बस आपके लिए यही मेन एडवाइस है, आप किसी को खुश ना करें, रिश्तों में जस्टिस दे, सिचुएशन को जस्टिस दे, खुद को भी जस्टिस दे, और हर चीज में एक जस्टिफाइड सिचुएशन में खुद को देखें कि आपने सबके साथ अच्छा किया और ये आपका हक है कि आपके साथ भी अच्छा हो। तो इसी फीलिंग के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, लेकिन वो फिर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अभी आए और अभी चल दिए। पैसों का रुकना, संभालना, संभलना, स्टेबल होना भी जरूरी होता है। तो वो जो स्टेबिलिटी है वो मुझे थोड़ी डिस्टर्बिंग दिखाई दे रही है। रिश्तों में भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चीजें आपको प्रूफ करनी पड़ सकती है, साबित करना पड़ सकता है खुद को। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। कोई भी रिश्ता आपको कितना ही इमोशनल करे, फिर भी इमोशनल हो जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इमोशनल होकर फैसला ना करें। कितना भी आपको लगे कि मैं ये खो ना दूं, ये इंसान, ये जगह, ये सिचुएशन, ये पोजीशन, तब भी अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो ये साइकिल जो आपको भ्रमित करने के लिए, आपको इल्यूजन में डालने के लिए आ रहा है, इससे आप बहुत ही सक्सेसफुली निकलेंगे। तो ये कुछ एडवाइस थी मेरे लिब्रास के लिए। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।